दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सपर्ट ड्राइवर सॉल्यूशन भारतीय चालक सेना आईफेड का वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। और हमारे सुनील बड़े गुजर जी हैं महासचिव। हमारे एक बड़े ही जुझारू ड्राइवर भाई हैं, चालक भाई हैं, जो हमेशा अपने चालकों के हित के लिए सोचते हैं। राजीव कश्यप जी, हैं जो आज कार्यालय पर आए हैं। हमारे कुछ भाइयों की शिकायत थी, शिकवा था, गुस्सा था कि यूनियन से जुड़ना सब चाहते हैं, लेकिन यूनियन से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाती है, रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगा जाता है। तो ड्राइवर रजिस्ट्रेशन चार्ज कहां से दे और क्यों दे? तो आप सबकी समस्या का हमने समाधान निकाल दिया है। अब आप अपनी यूनियन एक्सपर्ट ड्राइवर सॉल्यूशन भारतीय चालक सेना से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं, बिना किसी चार्ज के। आपको फ्री में आई कार्ड भी बना के दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा और आपको रजिस्टर्ड मेंबर की सदस्यता दी जाएगी। हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारी जो यूनियन ने रखे हैं, उठाए हैं, उनके बारे में राजीव कश्यप जी बताएंगे। राजीव जी। नमस्कार भाइयों, मैं राजीव। ये मुद्दे आप देख लीजिए, सेम मुद्दे हमारे। एक बार बोल के बता दो। संपूर्ण भारत में टैक्सी स्टैंड दिलवाए जाए, ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित किराया दिलवाया जाए। दिल्ली में खाली दिलवाएंगे। दिल्ली की खाली गाड़ियों में एनसीडी भरते आते समय वो खाली गाड़ी में एनसीडी ना लगे। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पे राजीव भाई। हाँ जी। जब हम गाड़ी लेते हैं तो हम कई तरह के टैक्स देते हैं, स्टेट टैक्स, ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स, पता नहीं कितनी तरह के तो हम टैक्स भरते हैं। लेकिन जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, फिर वापस अपने घर आते हैं दिल्ली, तो हमारे से ये फ्री का गुंडा टैक्स लिया जाता है, एमसीडी टैक्स। और अभी एमसीडी के चुनाव भी हैं, तो हमें ये बिल्कुल फ्री कराना खाली गाड़ियों से। बिल्कुल सही बात, खाली गाड़ियों से गलत तो नहीं मुद्दा। ये बिना बात के हमसे पैसे लिए जाते हैं, जबकि हमने टैक्स सारे भरे हुए हैं। ये एमसीडी टैक्स जो हमसे बिल्कुल इलीगल लिया जा रहा है। भाई जब हरियाणा की गाड़ी हरियाणा में जाती है तो कोई अलग टैक्स थोड़ी देती है, यूपी की गाड़ी यूपी में जाती है अलग टैक्स थोड़ी देती है। तो दिल्ली की गाड़ी से क्यों ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार क्यों? ये शुरू से ही हो रहा है। जो सरकारें आई हैं उन्होंने इस बारे में गौर नहीं करा कि जो हमारी कमर्शियल टैक्सी है इसको फ्री कर जाए एमसीडी के लिए। शायद मेरे ख्याल से काली बिल्ली का हरियाणा का टैक्स फ्री है ना, कल से शायद ना काली बिल्ली का फ्री है। प्राइवेट गाड़ियों से सवारी उठाना बंद करवाएंगे। बिल्कुल। अब राजीव भाई ये समझो कि 500 गाड़ी यहाँ पे बाईपास है, 500 गाड़ी पीरागढ़ी, 500 गाड़ी आपका दौड़ा हुआ। इस तरह से दिल्ली में तकरीबन 100 ऐसे स्टैंड होंगे, 100 ऐसे ज्यादा, जिन पे प्राइवेट गाड़ी को कब्जा है। अब ये एक गाड़ी मान लो अगर 10 सवारी भी, 5 सवारी भी लेके जाती है, 500 गाड़ियों ने 2500 सवारी तोड़ दी, हमारी 500 गाड़ियों का काम खा लिया। अगर ये प्राइवेट गाड़ियों से सवारी उठाना बंद हो जाएगा तो हमारी टैक्सी का काम ऑटोमेटिक बन जाएगा, बढ़ जाएगा। मानते हो? मस्तु जी? बिल्कुल मानते हैं। 500 से भी ज्यादा हो जाएगा। एक गाड़ी में 10 पैसेंजर बैठते हैं। हाँ। 2 गाड़ी का काम, 3 गाड़ी का काम, ये प्राइवेट गाड़ी का काम खा लिया हमारा। और सरकार को शिकंजा कसना चाहिए इन एवरेज कंपनियों पे। सरकार द्वारा हमें किराया मिलना चाहिए, जो आज ये 4-5-6 रुपए में किराए में चलवा रही है। अब सीएनजी के रेट भी लगातार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा किराया दिन पे दिन घटता जा रहा है, जिसके उल्टा हो रहा है कि किराया बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा उल्टा हो रहा है कि हमारा किराया दिन पे दिन घटता जा रहा है। भाई ड्राइवर क्या इस समाज का आदमी नहीं है क्या इस समाज में जीता नहीं है? उसका घर परिवार 2010 में 10 रुपए किलोमीटर किराया था। हाँ। मानते हो? आज 2022 में 6 रुपए किलोमीटर किराया है। इलीगल हो रहा है। तो सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार क्या ओला ओवर के इन कंपनियों की उसमें क्या बिकी हुई है, या वहां से मोटी कमीशन आती है, या अपना ये बच्चे नहीं दिख रहे? हम लोगों ने सरकार को बनाया है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो, हमने मिलकर ड्राइवर भाइयों ने पूरा वोट दिया। लेकिन आगे ध्यान रखना कि जैसे सुपड़ा साफ हुआ है ना और पार्टियों का, अगर आप लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो एक नाम नहीं लेंगे, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक दिन सुपड़ा साफ जरूर करके दिखाएंगे, क्योंकि ड्राइवर हित में आप लोग काम नहीं कर रहे हो। हमसे विनती है, अगर कोई भी सरकार सुनती है तो हमारे ड्राइवर के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि हमारा भी घर परिवार है, हमारा भी रिश्तेदार है, हम भी गाड़ी चलाते हैं और हम भी जीते हैं, तो हमें जीने दिया जाए। दुर्घटना में मौत होने पर परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा दिलवाएंगे।
वह शहीद का दर्जा दिलवाएंगे। बिल्कुल सही बात। देखो जी, जब कोई पुलिसकर्मी या कोई सफाई कर्मी अगर ऑन ड्यूटी पे मौत हो जाती है तो उसके परिवार को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जाता है, मानते हो? बदले में एक नौकरी भी दी जाती है परिवार को, मानते हो? अब ये हमें मुआवजा मिलना चाहिए परिवार को, ताकि हमारे बाल बच्चे सुख का जीवन व्यतीत कर सके, अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। और शहीद का दर्जा किस लिए? जो बॉर्डर पे फौजी खड़ा है वो देश की रक्षा करता है बॉर्डर पे, और हमारा ड्राइवर देश की रक्षा करता है अंदर, अर्थव्यवस्था चलाता है जी। सारा सामान जो ये हमने कपड़े पहन रखे, ये दूध चाय पी हमने, ये राशन दवाइयाँ, ये सब हमारे ट्रकों में लोड होके आते हैं, ड्राइवर चलाता है उनको। इसलिए अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है ड्राइवर की, हमारे भाई की, चालक की, भाई बहन की, किसी की भी, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए सरकार की तरफ से। बिल्कुल सही बात। अगला मुद्दा, सिटी टैक्सी स्कीम लागू करे सरकार। सब जानते हैं सिटी टैक्सी स्कीम 2017 क्या है। अगर ये लागू हो जाती है तो हमारी आधे से ज्यादा लड़ाई खत्म हो जाएगी और हमें इंसाफ मिल जाएगा। क्यों जी? बिल्कुल सही बात। सिटी टैक्सी स्कीम लागू होने के बाद भाई सरकारी किराया सबको मिलेगा। ये सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर। जो एग्रीगेटर पॉलिसी है 2021, अब जो 2021 है, और सिटी टैक्सी स्कीम यदि केजरीवाल जी लागू करते हैं तो 100% निदान हो जाएगा हमारा टैक्सी वाला। लेकिन सरकार क्या करती है, हर साल भर में 6 महीने में लाती है, एजेंडा दिखा दिए कि हमने सिटी स्कीम के लिए फाइल दे दी है, अगले 3 महीने में काम हो जाएगा। स्कीम लागू देती है, लागू नहीं करती। लेकिन लागू नहीं करती। 2021 आके 2017 की अभी तक लागू नहीं हुई। अगले पर चर्चा करें। ड्राइवर आयोग बना जाएगा। हर तरह के आयोग हैं, बाल आयोग है, महिला आयोग है, शिक्षक आयोग है, डॉक्टर आयोग है, कर्मचारी आयोग है, हर तरह के आयोग है, यहाँ तक कि किन्नर आयोग भी है। लेकिन नहीं है तो सिर्फ ड्राइवर आयोग। क्यों नहीं है? क्या हमारे ड्राइवर समाज की इस देश में, इस समाज में कोई जगह नहीं है? क्यों हमें दरकिनार किया जा रहा है? क्यों सरकार और कंपनियां हम पर नजर नहीं डाल रही? क्यों हमें इग्नोर किया जाता है? क्या हमारा वोट बैंक नहीं है इसलिए? लेकिन हमारा वोट बैंक भी होगा, हम वोट तो डालते हैं ना, किसी ना किसी को तो देते ही हम वोट, जो जीतता है उसी को वोट देते हैं हम। तो हमारा ड्राइवर आयोग भी होना चाहिए। अगर हमारा ड्राइवर आयोग होता है तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सरकार की निगरानी में आ जाएगा। बिल्कुल सुमित भाई जी, आप ये मांग किसी तरह पूरी कराएं, क्योंकि ड्राइवर आयोग बनना हमारे देश में बहुत जरूरी है। सबका आयोग है, खाली ड्राइवर समाज का आयोग अभी तक सरकार। राजीव भाई, जिस तरह देश को अकेला प्रधानमंत्री नहीं चलाता, उसकी पूरी टीम होती है, उसी तरह आप, मैं और सुनील जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने ड्राइवर भाइयों का, अपनी तमाम संस्था यूनियनों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राजीव भाई, आप कितनी मेहनत करते हो ड्राइवर भाइयों को जोड़ने में, दिन रात आप उनकी मदद करते रहते हो, सहायता करते हो, व्हाट्सएप में भी, फोन पे भी, लेकिन जब आप कोई कार्यक्रम करते हो ड्राइवर भाई आते नहीं है। नहीं आते भाई, बड़ा दिल दुखता है भाई साहब, बड़ा दिल दुखता है भाई साहब। इतना करना आना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। ये मत सोचना कि राजीव कश्यप या सुनील बड़गुजर या सुमित भारद्वाज सब कुछ कर देंगे, नहीं। 6,32,000 आदमी ऑन रिकॉर्ड शहीद हुए थे जब जाके आजादी मिली थी देश को, 90 साल लगे थे। कितने चढ़ के फांसी पे, कितनों ने गोलियां खाई थी, और आप क्या कहते हो साहब, क्या चरखे से आजादी आई थी? चरखे से आजादी नहीं आई, बलिदान मांगती आजादी। हमें भी बलिदान देना पड़ेगा, अपना समय खराब करना पड़ेगा। यहाँ बलिदान वो नहीं है कि हमें मौत को गले लगाना पड़ेगा या फांसी चढ़नी पड़ेगी, ये नहीं है। यहाँ है समय का बलिदान। क्यों जी? बिल्कुल सही बात। इस समय तो आज आप लोग इतना कमा रहे हैं, दिन पे दिन इन कंपनियों को अपना कितना शोषण हो रहा है आपका। भाई आज आप 3 से 4 हजार रुपए कमाते हो, लेकिन सारा पैसा वो ये कंपनियां ले जाती हैं। ये भी तो रोज का रोज आपका शोषण ही हो रहा है। अगर इस शोषण से बचना चाहते हो तो दोस्तों हमें एक साथ मिलकर आना होगा, और एक दूसरे की टांग मत खींचो, क्योंकि हमारे ड्राइवर समाज के अंदर एक दूसरे ऐसे बैठे हैं कि वो फलानी यूनियन ने कुछ नहीं करा, ये यूनियन पैसा खा जाएगी, वो कर जाएगी। पैसा तो आज भी आप लोग इन कंपनी को दे रहे हो, किसी न किसी बहाने से तो दे रहे हो। तो एक बार एक किनारा अगर आप बैठ जाओ एकता के साथ और ये काम करा लो, तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो सक्सेस हो जाएंगी। नहीं तो दोस्तों, आज हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे ड्राइविंग करने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम ही सक्सेस नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से होंगे। अब एसी चलेगा गाड़ियों में, अब एसी चलेगा भाई, 6 रुपए 7 रुपए किलोमीटर में पड़ता नहीं, क्योंकि 8 रुपए किलोमीटर तो हमें पड़ता है सब कुछ टैक्स लगा के। अब 6-7 रुपए किलोमीटर में हम कैसे गाड़ी चलाएं? भाइयों प्लीज इस साल एसी का जरा ध्यान रखें,
जो कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे 50 या 60 रुपए 100 रुपए दे उसे ले जाए इस चला के, अन्यथा तो आपको घाटा ही होगा। ठीक है दोस्तों, फ्री में यूनियन के साथ जुड़ने के लिए नीचे नंबर दे दिया जाएगा, ऑन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप देखें। और सभी भाइयों से निवेदन है, किसी ना किसी यूनियन से जरूर जुड़े ताकि हम एकजुट हो सके मधुमक्खी के छत्ते की तरह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चालक। जय सलमान।